हेलो दोस्तों। आइए आज फिर से हम सभी लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज का हम सभी लोगों का टॉपिक क्या है? ऐसा टॉपिक है भाई जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद जरूरी होने वाला है। ठीक है, आज का हम सभी लोगों का टॉपिक क्या है भाई? ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, ये होता क्या है इसके कुछ हम लोग उदाहरण सहित समझेंगे। पहले हम सभी लोग परिभाषा जान लेते हैं। ठीक है, परिभाषाओं को भी कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण कहते हैं। ध्यान दो भाई, सीधी सीधी सी बात है, जहां ऑक्सीजन जुड़ेगा, देखो जहां ऑक्सीजन जुड़ता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और देखो बाहर किसे किया जाता है? तो हाइड्रोजन को। मतलब कहने का यह है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन को बाहर कर दिया जाए उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं भाई? ऑक्सीजन को क्या करना है, जो ऑक्सीजन जहां जुड़ जाए और वो उसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन को लात मार दिया जाए, मतलब दूर भगा दिया जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? ऑक्सीजन को जोड़, जहां ऑक्सीजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन को लात मार दिया जाए, भगा दिया जाए, दूर कर दिया जाए, उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान देना आप सभी लोग। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन क्या किया जाए? बाहर कर दिया जाए, मतलब हाइड्रोजन को लात मार के भगा दिया जाए, दूर कर दिया जाए, उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है भाई, आइए पहले हम सभी लोग उदाहरण भी जान लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम सभी लोग ले लेते हैं, ये हो गया भैया आपका कार्बन, प्लस ले लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा इसका बनेगा क्या भाई? आप सभी लोग देख सकते हैं CO2। क्या बनेगा भाई? CO2। अब देखो यहां पर कार्बन था, इधर क्या था भाई? ऑक्सीजन। अब यहाँ पर दोनों क्या हो गए? आपस में जुड़ गए। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ? जुड़ गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है भाई, तो तैयारी मतलब जो भी आप लोग पढ़ रहे हो भाई एग्जाम के लिए हमेशा ध्यान रखो, चाहे जब पढ़ो एग्जाम मान करके ही पढ़ो। ठीक है, तब बेहतर कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? हम लोगों की परिभाषा कह रही है कि जहां ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन क्या हो जाए? बाहर कर दिया जाए। हाइड्रोजन को लात मारिए और ऑक्सीजन को क्या करिए? इसे पकड़ लीजिए। हाँ भैया क्या बड़ा बढ़िया आदमी हो। तो वो वहां कौन सी अभिक्रिया हो जाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ देखिए हमने कार्बन लिया और साथ में ऑक्सीजन को लिया, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा हम लोग ले लेते हैं, इधर देखिए ले लेते हैं सल्फर, ले लेते हैं ऑक्सीजन, ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा भाई? SO2। क्या हो जाएगा? SO2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन को देख रहे हैं आप लोग, सल्फर के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अब अगला ले लेते हैं हम सभी लोग, जैसे Zn, उसके बाद ले लेते हैं H2SO4। ठीक है, इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा भाई? आपका Zn। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई? SO4 प्लस H2। अब देखो दोनों मिल गया आप सभी लोगों को। देखिए यहाँ इन दोनों अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जुड़ रहा है, तो ऊपर भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ देखो भाई क्या बोला जा रहा है? Zn और प्लस H2SO4 में ये जो रिएक्शन है, तीसरा रिएक्शन, इसमें क्या किया जा रहा है? इधर देख रहे हैं, इधर पहले तो जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? इधर देखिए लात मार के भगा दिए गए, हाइड्रोजन को क्या कर दिया गया? भगा दिया गया, दूर कर दिया गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई भाई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन को लात मार के भगा दिया जाए। सीधी सीधी बात है, ऑक्सीजन को इसे पकड़ करके अपने पास ले लिए तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और हाइड्रोजन आए तो उन्हें लात मार दीजिए, लात मार के भगा दीजिए, तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? देखो कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। हाइड्रोजन को जिस अभिक्रिया में लात मारा जाता है, हाइड्रोजन को जिस अभिक्रिया में लात मारा जाता है मतलब दूर भगाया जाता है, वह भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाए, यदि ऑक्सीजन को मतलब लिया जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजन को लात मारेंगे तो पर भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है भाई, ध्यान देना। अगला है हम सभी लोगों का अपचयन
अभिक्रिया, जिसको रिडक्शन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है भाई, ध्यान देना, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दो भाई, अब इसी का विपरीत ये हो गए, ये क्या हो गए, इसी के विपरीत ये हो गए उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ध्यान दो भाई, अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसी का विपरीत हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाएगा, लात मार दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाए, लात मार के भगा दिया जाए, मतलब दूर कर दिया जाए। ठीक है, बाहर रहे, उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। चलिए भाई, अब हम सभी लोग क्या करते हैं, इसका उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं। ठीक है, आइए हम सभी लोग उदाहरण करते हैं भाई। जैसे हम लोग क्या लेंगे, जिंक ले लेते हैं, जिंक ऑक्साइड, साथ में क्या ले लेते हैं भाई, क्या बोला जाता है, ले लेते हैं कार्बन। ठीक है, कार्बन को ले लेते हैं। अब देखो भाई, इसमें क्या होगा, इधर देखिए, Zn प्लस CO। ठीक है भाई, ये क्या हो गए, ये कौन सी, यहां पर देख रहे हैं आप सभी लोग, ऑक्सीजन, यहाँ पर Zn मतलब क्या है, कार्बन, वो सॉरी जिंक ऑक्साइड और कार्बन को हम लोगों ने आपस में मिलाया, तो इधर क्या हो गए, कार्बन देख रहे हैं, इधर देखिए Zn क्या हो गया, अलग हो गया, ऑक्सीजन को लात मार के भगा दिया, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन को भगा दिया गया, क्या मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर इस अभिक्रिया में क्या हुआ भाई, परिभाषा के अनुसार ऑक्सीजन को भगा दिया गया, तो क्या हो जाएगा, जहां ऑक्सीजन को बाहर किया जाता है, ऑक्सीजन को लात मारा जाता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है, रिडक्शन अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है। अगला ले लेते हैं हम सभी लोग, कॉपर ऑक्साइड। क्या ले लेते हैं भाई, कॉपर ऑक्साइड, और साथ में क्या ले लेंगे, साथ में ले लेते हैं H2, हाइड्रोजन को ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं भाई, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा भाई, Cu प्लस H2O। यहां भी आप सभी लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं, ऑक्सीजन जुड़े हुए उनको क्या कर दिया गया, भगा दिया गया, बाहर कर दिया गया, समझ रहे हैं कि नहीं, लात मार दिया गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई भाई, अपचयन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सुन लो ध्यान से, जहां ऑक्सीजन जुड़े, ठीक है भाई, हाइड्रोजन बाहर होगा, जहां ऑक्सीजन जुड़ेगा हाइड्रोजन बाहर होगा, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, जहां हाइड्रोजन को लात मारा जाता है, मतलब बाहर किया जाता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और दूसरा हो जाता है आपका रिडक्शन अभिक्रिया, जिसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जहां ऑक्सीजन को लात मारा जाता है, बाहर किया जाता है, वह अपचयन अभिक्रिया। जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है वह अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यदि ऑक्सीजन जुड़ा, देखिए किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजन बाहर हुआ, और सॉरी क्या बोला जाता है, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर हुआ उसे अपचयन अभिक्रिया, जहां हाइड्रोजन बाहर हुआ ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जहां हाइड्रोजन जुड़ा वह अपचयन अभिक्रिया। ठीक है भाई, ध्यान देना। अब आप सभी लोगों को बता दें, जैसे आग का जलना क्या है भाई, आग का जलना कौन सी अभिक्रिया, इसमें से बता दो आप सभी लोग, कौन सी अभिक्रिया है, आग का जलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या आग जला सकते हैं आप, नहीं, मतलब ऑक्सीजन के साथ जब तक अभिक्रिया नहीं होगा तब तक आग नहीं जल सकता है, तो वो आग का जलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला है संक्षारण होना, किसी भी चीज को संक्षारण होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब कोई भी चीज संक्षारण हो रहा है, कोई किसी भी चीज का क्षरण हो रहा है, संक्षारण हो रहा है, तो वो कौन सी अभिक्रिया, किसी भी चीज का संक्षारण हो रहा, कौन सी अभिक्रिया भाई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कोई भी चीज सड़ रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि कोई भी चीज सड़ेगी कब, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही। ध्यान देना, ऑक्सीजन केवल हम सभी लोगों के, मतलब वो क्या बोले, श्वसन क्रिया में, श्वसन क्रिया जब हम लोग करते हैं तो उसके लिए लाभदायक है, अच्छा है, बाकी हर जगह के लिए ये बेकार है। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं। तो भाई ये आप सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं, समझ गए। किसी भी चीज को आप सड़ाते हैं तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि वो जब तक ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा नहीं, ऑक्सीजन उसमें नहीं जुड़ेगा, तब तक नहीं सड़ सकता है। आग को जलाते हैं, जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा उससे, तब तक आग नहीं लग सकती है। आप किसी भी चीज को मूर्छा उर्छा देखते हैं ना, कोई भी चीज मूर्छा रही, जब तक ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा तब तक मूर्छा उर्छा नहीं हो सकता है, जंग उंग नहीं लगेगा, संक्षारण नहीं होगा।
तो संसरण भी क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ध्यान रखना, ठीक है। जहां ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जहां ऑक्सीजन को लात मारा जाएगा वो कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये दोनों अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, आप सभी लोग देखें इसे, ठीक है।